दोस्तों नमस्कार। करीब 67 साल बाद टाटा ने अपनी कंपनी को वापस हासिल कर लिया है। जिस कंपनी को हासिल करने की टाटा की हमेशा ही ख्वाहिश रही थी, उसको उन्होंने हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की। उस एयर इंडिया की जिसकी स्थापना टाटा समूह ने की थी और जिसे बाद में सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और उसने सरकार को काफ़ी मुनाफा कमा कर दिया, लेकिन 2007 से उसकी हालत ख़राब होती गई और आज वो ऐसी स्थिति में फंस गई है कि सरकार उसे चलाने की स्थिति में नहीं रही और वो सरकार उसे पिछले 3 सालों से बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा था। अंततः उसे रतन टाटा की कंपनी टाटा ने ख़रीदा और टाटा ने उसको इसलिए भी ख़रीदा क्योंकि वो उससे बहुत गहरे और संवेदनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। उनका एक बहुत पुराना और भावुक इससे संबंध था। तो आपको बताते हैं कि टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर एयर इंडिया के परिचालन का अधिकार हासिल किया है। ये 67 साल बाद एयर इंडिया टाटा समूह के पास वापस गई है। परिचालन का अधिकार हासिल करने की दौड़ में दूसरी कंपनी थी स्पाइस जेट, जिसने 15,100 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इसके बनिस्बत टाटा ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, इसलिए सरकार ने टाटा की बोली को अहमियत दी। टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा ने इसको हासिल करने के बाद ट्विटर पर लिखा, एयर इंडिया वापसी पर आपका स्वागत है। सरकारी कंपनियों के निजीकरण की जिम्मेदारी संभालने वाले निवेश एवं लोक संपत्ति प्रवर्तन विभाग दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को बताया कि टाटा सन्स की सहयोगी कंपनी मैसर्स टालासी प्राइवेट लिमिटेड ने बोली जीती। टाटा की 18,000 करोड़ रुपए की बोली में 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज है, बाकी का नगद भुगतान शामिल है। यानी कि जो एयर इंडिया पे 15,300 करोड़ का कर्ज है वो टाटा उसका भुगतान करेंगे, उस कर्ज को लेंगे, बाकी सरकार को नगद के तौर पर भुगतान देंगे। सौदा दिसंबर तक पूरा होगा। नागर विमानन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल के मुताबिक एयर इंडिया में 12,085 कर्मचारी हैं। इनमें 8,084 स्थायी हैं और 4,001 अस्थायी हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस में 1,434 कर्मचारी हैं। तो इस तरह ये समझौता हुआ है कि 1 साल तक जो कंपनी है वो इन कर्मचारियों को नहीं निकालेगी। समझौते के बाद रतन टाटा ने कहा कि एयर इंडिया को नए सिरे से खड़ा करने में बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन इससे विमानन उद्योग में टाटा समूह को बड़े कारोबारी मौके भी मिलेंगे। तो इससे हिस्सेदारी में बताया गया है कि सरकार इस एयरलाइन में अपनी 100% हिस्सेदारी बेच रही है। इसमें एयर इंडिया की एआई एक्सप्रेस लिमिटेड में 100% और एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सौदे में नॉन कोर संपत्तियां जैसे भवन और जमीन आदि सरकार के पास ही रहेंगी। मतलब भवन और जमीन जो है सरकार ने नहीं बेचा है। विमान से जुड़ी संपत्तियों का ही हस्तांतरण किया जाएगा। बोलीदाता को 1 साल तक के लिए कर्मचारियों को रखना ही होगा, ऐसा उसके साथ समझौता किया गया है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीयकरण होने से टाटा का एक सपना टूटा था
और उनके मन में एक कसक थी इसको एयर इंडिया को हासिल करने की, जिसको अब जाके उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और टाटा समूह ने 68 साल पहले स्थापित किया था जिस विमान कंपनी को, उसे 18,000 रुपये में दोबारा खरीदा है। तो ये काफ़ी अहम खबर है। एयर इंडिया पर नियंत्रण के साथ देश दुनिया के विमानन क्षेत्र में अब एक बड़ी हिस्सेदारी टाटा के पास आ जाएगी। दरअसल मालवाहक उड़ान के रूप में टाटा एयरलाइन को शुरुआत में डाक के लिए एक चिट्ठी पर महज 4 आने मिलते थे, लेकिन टाटा समूह ने गुणवत्ता से समझौता नहीं किया और लोगों का भरोसा विमानन क्षेत्र में बनाए रखा और देश की आज़ादी तक यह भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस हो गई। 1953 में 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। इसके बाद भी इसके विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी और 1962 में यह दुनिया की पहली ऑल जेट एयरलाइन बन गई, यानी ऐसी कंपनी जिसके पास जेट श्रेणी के सभी विमान हों, ऐसी कंपनी बन गई। एयर इंडिया के लिए मुश्किलों का दौर 2007 में शुरू हुआ जब इंडियन एयरलाइंस का विलय इसमें कर दिया गया। इसकी वजह से एयर इंडिया ने घाटे में चली गई, जबकि 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो गया। पिछले 3 साल की कोशिशों के बाद अब जाके इसे उसके संस्थापक टाटा समूह ने इसको खरीदा है। बताते हैं टाटा एयरलाइंस की पहली उड़ान में सवारियां नहीं गई थी, केवल 25 किलो चिट्ठियां गई थी उसमें। जब टाटा ने अपनी उड़ान शुरू की थी तो उसमें कोई सवारी नहीं गई थी, केवल 25 किलो चिट्ठियां गई थी। टाटा को हर चिट्ठी पर 4 आने दिए जाते थे और उसके लिए भी डाक टिकट चिपकाना होता था। शुरुआती दौर में टाटा एयरलाइंस मुंबई के जुहू के पास एक कच्चे मकान से संचालित होती थी। नज़दीकी मैदान रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बरसात में इस मैदान में पानी भर जाता था तो JRD टाटा अपने हवाई जहाज़ पूना से तब उड़ाते थे। JRD टाटा इसके पायलट भी रहे हैं। अप्रैल 1932 में टाटा ने इंपीरियल एयरवेज के लिए मेल ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। इसके बाद टाटा सन्स ने 2 सिंगल इंजन विमानों के साथ अपना एयरलाइन कारोबार शुरू किया। शुरुआत में कंपनी ने साप्ताहिक एयर मेल सर्विस का संचालन किया जो कराची और मद्रास के बीच और अहमदाबाद और बॉम्बे के जरिए चलती थी। एयरलाइन से पहले साल में 155 मुसाफिरों ने सफ़र किया और 9.72 टन मेल ढोया गया, चिट्ठियाँ ढोई गईं और पहले साल में इससे 60,000 रुपये का मुनाफा कंपनी ने कमाया था। ब्रिटेन की शाही रॉयल एयरफोर्स के पायलट होमी भरूचा पहले पायलट थे इसके और JRD टाटा कंपनी के दूसरे पायलट थे। अभी ये जो सौदा हुआ इसमें कंपनी को मिलेगा क्या? घरेलू हवाई अड्डों पर 4,400 घरेलू और 1,800 अंतर्राष्ट्रीय लैंडिंग और पार्किंग स्थान का नियंत्रण टाटा के पास आ जाएगा। इसके अलावा टाटा को 140 विमानों का बेड़ा और एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी 100% हिस्सेदारी मिल जाएगी। इसको हासिल करने के बाद रतन टाटा ने को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कहा जा रहा है कि एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए टाटा सन्स की 18,000 करोड़ रुपए की बोली स्वीकार करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है टाटा ने। उन्होंने कहा कि एयरलाइन समूह के लिए एक मजबूत बाजार अवसर प्रदान करती है। हालांकि कर्ज में डूबी एयर इंडिया को पटरी पर लाने के लिए काफ़ी प्रयास की जरूरत होगी। टाटा ने एक बयान में कहा, टाटा समूह का एयर इंडिया के लिए बोली जीतना बड़ी खबर है। कर्ज में डूबी एयर इंडिया को पटरी पर लाने के लिए काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत होगी। जाहिर सी बात है कि जिस कंपनी को सरकार नहीं चला पाई अब उस कंपनी को टाटा चलाएंगे। तो माना जा रहा है कि इसके प्राइवेट हाथों में आने के बाद इस कंपनी का उद्धार हो जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इसका किस तरीके से उद्धार होता है। सौदे की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं कि टाटा सन्स एयर इंडिया
सेट्स के 50% और एयर इंडिया एक्सप्रेस का अधिग्रहण करेगी। एयर इंडिया की बिक्री से सरकार को 2700 करोड़ नगद मिलेंगे। बाकी सरकार का कर्ज है जिसे एयर इंडिया संभालेगी। लेन देन में भूमि और भवन सहित गैर प्रमुख संपत्तियां शामिल नहीं हैं, जिनकी कीमत 14,718 करोड़ है, जिन्हें सरकार की होल्डिंग कंपनी AIAHL को हस्तांतरित किया जाएगा। एयर इंडिया का कुल कर्ज 60,000 करोड़ से अधिक है और सरकार को हर दिन लगभग 20 करोड़ का नुकसान होता है। इस तरह प्रतिदिन 20 करोड़ का नुकसान वाली कंपनी को टाटा ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। कर्मचारियों को दूसरे वर्ष में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या BRS दिया जाएगा और पहले वर्ष में कोई छंटनी नहीं होगी। सभी कर्मचारियों को ग्रेजुटी और भविष्य निधि का लाभ प्रदान किया जाएगा। 5 वर्ष बाद टाटा सन्स ब्रांड को केवल एक भारतीय व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है, ताकि ब्रांड एयर इंडिया सदा के लिए भारतीय बना रहे। टाटा सन्स और स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह ने एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए बोली लगाई थी। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा एयर इंडिया को बेचने का यह दूसरा प्रयास था। केंद्र ने मार्च 2018 में भी इसे बेचने का प्रयास किया था, तब किसी ने बोली नहीं लगाई थी। टाटा समूह की मलेशिया के एयर एशिया के साथ साझेदारी में सिंगापुर एयरलाइंस और एयर एशिया इंडिया के साथ साझेदारी है। यह सौदा चक्र पूरा करता है। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा द्वारा की गई थी। तो अब उन्हीं टाटा के पास एयर इंडिया की ये कंपनी चली गई है। देखने वाली बात होगी कि अब ये कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। तो कुछ पॉइंट बता देते हैं। 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड किया गया। 1953 में राष्ट्रीयकरण। 15 अक्टूबर 1932 को कराची मुंबई की उड़ान भरी थी। 6 सीटों वाली माइल्स मर्लिन के साथ बॉम्बे से त्रिवेंद्रम के बीच घरेलू उड़ान की शुरुआत हुई थी। तो ये रही एयर इंडिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा।